हर इंसान पता है क्या चाहता है? हर इंसान ये चाहता है कि मेरी जो लाइफ है वो बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी हर्डल के, बिना किसी परेशानी के गुजर जाए। मेरी लाइफ में कोई परेशानी ना आए, मेरी लाइफ में कोई तकलीफ ना आए, मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ और सुकून भरी हो। लेकिन दोस्त, अगर तुम्हें लाइफ की हकीकत को समझना है ना, और सच में इस जीवन को पूरी तरह से जीना है, तो आप ना रोज दुआ करो ऊपर वाले से कि आपको जीवन में परेशानियां जरूर दें। क्योंकि ये जो बुरा वक्त होता है ना, ये बुरा वक्त बहुत मैच्योर कर जाता है हमको। ये बहुत समझदार बना देता है। ये जो हमारी जितनी भी गलतफहमियां होती है ना, लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर, रिश्तों को लेकर, उन सब गलतफहमियों की धुलाई कर देता है ये खराब वक्त। एक बार देखो तो सही, जिन लोगों के लिए तुम मर मिटने को तैयार थे, जिन लोगों के लिए तुम अपनी हड्डियों का चूर्ण बना के प्रस्तुत करने को तैयार हो, तुम्हारे हाथ खाली होते हैं तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उनका बर्ताव कैसा है, वो तुम्हें उतना ही अपना समझते हैं जितना तुम समझ रहे थे। तुमने मिटा दिया अपने आप को, तुमने खो दिया अपने आप को, तुमने जिंदगी की हर चीज को पीछे कर दिया उनके लिए। क्या वो भी तुम्हारे लिए ऐसे ही सोचते हैं? और ये जो तुम समझोगे ना उनके बारे में, ये जो उनके जो मुखौटे उतरेंगे, ये मेरे दोस्त उतरेंगे तभी जब तुम्हारे दोनों हाथ बिल्कुल खाली होंगे। भरी पॉकेट में ये बात समझ नहीं आती है। स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी जेब खाली हो और उनके दोनों हाथों में लड्डू हो। तब आदमी का सही नकाब, उसका सही बर्ताव और उसका सही प्रेम आपको समझ में आता है। अगर तुम बड़े भाग्यवान हुए, बड़े भाग्य के धनी हुए, तो तुम्हें ये मौका जरूर मिलेगा। ऊपर वाला जो ईश्वर है, जो इस प्रकृति को चलाता है, वो तुम्हें जरूर देगा ऐसा मौका, अगर तुम बड़े भाग्यशाली इंसान हुए तो। और तुम्हें मौका मिलेगा हर इंसान का मुखौटा उतरते हुए देखने का, उस हर इंसान को मुखौटा उतरते हुए देखने का जिसको तुम दिल से चिपकाए हुए बैठे थे, जिसके लिए तुम सब कुछ लुटा लेने को तैयार थे। मैं इतना जरूर कहूंगी, देखो कि जब इन सब बहुत करीबी, बहुत प्यार करने वाले, जिनके लिए तुम जान हथेली पर लेके घूम रहे हो, जब उनके मुखौटे उतरेंगे ना, दिल बहुत दुखेगा तुम्हारा। इतना दिल दुखेगा तुम्हारा कि वैराग्य हो जाएगा तुम्हें जीवन से। तुम्हें लगेगा अरे यार, जीवन में है क्या? इन लोगों के लिए जान देनी थी, इन लोगों के लिए सब कुछ करना था, इन लोगों के लिए सही और गलत के मायने भूल गए थे। मोह छूट जाता है आपका हर इंसान से, हर चीज से आपका मोह छूट जाता है। जिन चीजों के पीछे भाग भाग के तुम अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे थे, वो सारी चीजों का मोह जो है ना, आपका यूं खत्म हो जाता है, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए। जैसे ही आप देखते हो ना दुनिया की हकीकत को, लोगों के झूठे चेहरों को आप पहचान लेते हो, तो आपका मोह भंग हो जाता है इस दुनिया से। आप बताइए, जब आपका चीजों से मोह नहीं होगा तो आप लाइफ को ज्यादा एंजॉय करेंगे या कम एंजॉय करेंगे? अब जीवन जीने में आपको आनंद आएगा और मजा आएगा अगर आपने ये इस जीवन की कला को समझ लिया ना। तो यकीन मानो मेरे दोस्त कि कभी भी जीवन में आने वाली जो परेशानी होगी ना, आपको वो परेशानी नहीं लगेगी, आपको वो लगेगा एक अवसर, आपको लगेगी एक शिक्षा। क्योंकि जितने भी चीजें हमारी लाइफ में अपोजिट सिचुएशंस आती है ना, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं होता, बिल्कुल उलट हो जाती है लाइफ हमारी। तो वो बेशक उस मोमेंट पर जो है हमको अच्छा फील नहीं होता है, हमें बड़ा खराब लगता है, हम बड़ी शिकायत करते हैं ऊपर वाले से, क्या रहे यार ये क्या कर दिया हमारी लाइफ में, हमने तो कुछ गलत भी नहीं किया था, हमारे तो कर्म बड़े अच्छे हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि हमारे अंदर जो कुछ कमियां होती है ना, जो लूप होल्स होते हैं हमारे अंदर, जिनकी वजह से बार 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 हम जाकर उस गड्ढे में कूद रहे होते हैं, हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही होती है, उस कमी को दूर करने के लिए बार बार ऊपर वाला हमारे सामने उसी स्थिति को लाकर रख देता है जिस स्थिति में हम बार बार फंसते हैं, जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये जो प्रॉब्लम है ये बार बार हमारी लाइफ में आ क्यों। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि यार, परेशानी होती है ना, हाँ थोड़ा सा उस वक्त पर आदमी को डिस्कम्फर्ट हो जाता है, इंसान सोचने लगता है सबकी लाइफ सही चल रही है, तेरी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो
जो प्रॉब्लम्स होती है ना लाइफ की, यही सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं, सबसे बड़ी गाइड होती हैं हमारी। यही होती है हमारी सबसे बड़ी गुरु। यही हमें सिखा के जाती हैं, यही हमें मैच्योर बनाती हैं, यही हमें लोगों की पहचान करना सिखाती हैं, यही हमें बताती हैं कि अगली बार हमें कितना ज़्यादा देखभाल के रास्ते पर, अपने सफ़र पर जो है हमें निकलना है, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। जो समस्याएं होती हैं, इनकी वजह से ही हमारे अंदर ना साहस आता है, इनकी वजह से ही हम ब्रेव बनते हैं। क्योंकि जब हम ऐसी परेशानियों को फेस करते हैं ना, तो हमें लगता है जीवन में कि अरे यार, अगर वो परिस्थिति हमने फेस कर ली, अगर हम उस परेशानी से लड़कर निकल गए, तो जीवन में और क्या कठिन हमारे सामने आने वाला है। ये ना जो बुरा वक्त होता है, ये हमारा सबसे अच्छा शिक्षक होता है। कुछ ना कुछ सीख आपको जीवन की देके जाएगा। आज बेशक आप उस परेशानी में उलझ जाओ, उसको इतना ज़्यादा हावी कर लो अपने ऊपर कि उसका जो पॉजिटिव पार्ट है आप उसे देख ना पाओ, लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब आप आगे बढ़ जाओगे। एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब जाके आपको फ़ील होगा कि यार वो जो समय था ना, उस वो समय मुझे बहुत कुछ सिखा के गया, और क्योंकि मैंने उस खराब वक्त में इतना कुछ सीखा, उससे इतना कुछ शिक्षा ली, तो इसलिए जीवन में जो मुझे आगे बढ़ा हूँ ना, ये उस खराब परिस्थिति की वजह से जीवन में मैं आगे बढ़ा हूँ। मैंने जो कुछ सीखा है, मेरे अंदर जो मैच्योरिटी आई है, मेरे अंदर जो समझ आई है, उस खराब परिस्थिति की वजह से आई है, जिस परिस्थिति को देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। देखो, अगर आज वक्त सही नहीं चल रहा है ना, तो कोई बात नहीं, वक्त है, कभी खराब हो जाता है, कभी अच्छा हो जाता है। किसी का भी दुनिया में वक्त जो है ना, कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसका वक्त एक जैसा बहुत बढ़िया और अच्छा चलता है। ये तो वक्त है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अगर अच्छा है तो खराब भी आएगा, और खराब आया है तो अच्छा भी आएगा। तो ये जो आपके अंदर से अगर कोई आवाज आती है ना ऐसी कि यार, तेरे मन में ये उम्मीद है, तेरे मन में ये आशा है, तेरा ये सपना है, ये सपना तेरा पूरा होगा, तो कोई यकीन करे या यकीन ना करे, तुमको उस सपने को रोज पानी देना है। तुमको बिल्कुल नहीं घबराना है, तुम्हें अपने आप को बिल्कुल निराश नहीं करना है। क्योंकि देखो, तुम्हें नहीं पता है कि इस सफर में, जो तुम्हारे जिंदगी का सफर चल रहा है, इसमें किस मोमेंट पे, किस पड़ाव पे वो चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें भी नहीं पता है। तो फिर उम्मीद क्यों छोड़नी है, फिर हार क्यों माननी है? जो लड़ेगा ही नहीं, वो तो हारेगा ही, और जिसे जीतना है, वो हार को स्वीकार क्यों करेगा? एक बार खाली हाथ होना जरूरी होता है भाई, एक बार खाली पॉकेट होनी जरूरी होता है जिंदगी में। बस सच में अनुभव से ये बात बता रही हूँ कि सबसे बेहतरीन लेसन जीवन में, सबसे बेहतरीन जो आप शिक्षा लेंगे ना, सबसे बेहतरीन जो लेसन आपको मिलेगा, वो मिलेगा जब आपकी जेब बिल्कुल खाली होगी, आपके हाथ खाली होंगे, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, आप अकेले होंगे। और आप तब देखिए, जिन लोगों के साथ आप हमेशा खड़े रहे हैं, जिन लोगों का आपने हमेशा साथ दिया है, जिन लोगों के बारे में आपने हमेशा बहुत ही प्योरिटी के साथ सोचा है, जिन लोगों के बारे में आप अपनी जान माल का नुकसान करने के लिए भी तैयार हैं, वो लोग आपके साथ में क्या बर्ताव करते हैं, उन लोगों की क्या थिंकिंग है आपको लेकर, वो असली कमाई है आपकी। तो 99% केसेस में तो इंसान को रिजल्ट जो मिलता है वो नेगेटिव ही मिलता है, क्योंकि यही हकीकत है जो आपको अभी तक पता नहीं थी। लेकिन इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है। इसकी एक पॉजिटिव साइड ये होती है कि जब आपको दुनिया में हर इंसान का मुखौटा उतर जाता है ना, आपको पता चल जाता है कि अरे यार, सारी दुनिया झूठी है, तो फिर क्या होता है, आप सबसे ज्यादा प्यार खुद से करने लगते हो। आपको उस वक्त अपने आप से प्यार होता है। आप तब देखते हो अपनी ओर कि अरे हाँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कुछ जरूरत है, मेरी में भी कुछ खूबियां हैं, मुझे भी कुछ चाहिए। और फिर आता है जिंदगी को जीने में असली मजा। क्योंकि झूठे लोगों के आसपास होने से तो बेहतर है कि कोई आपके आसपास हो ही ना, आप खुद ही अपने साथ रहें। इंसान सोचता है कि मेरे पास तो पैसा है बड़ा, मेरे पास तो बड़ा, मैं धनवान हूँ, मेरी तो लोग बड़ी इज्जत करते हैं, मेरे को बड़ा पूछते हैं, मेरी बड़ी रेस्पेक्ट होती है। तो भाई, गलतफहमी से बाहर आ जाओ। इज्जत होती है पैसे की। अपनी जेब को खाली करके पैसा निकाल के फेंक दो, और फिर देखो, जाओ उन लोगों के पास में जिनके लिए तुम अपना खून का एक कतरा कतरा बहाने को तैयार हो, जाओ उनके पास जाके खड़े हो, और फिर देखना तुम्हारी क्या औकात है उनकी नजर में, अपने आप ही बता देंगे।
बहुत सारे लोगों को मेरी बात ना बहुत कड़वी लग रही होगी, लेकिन दोस्त यही सच्चाई है। आजमा के देख लेना वरना मेरी बात को। यही जीवन की सच्चाई है, यही इस संसार की सच्चाई है। लेकिन एक बात ये भी है कि जब आप इस तरह की सच्चाई को फेस कर लेते हो ना अपनी लाइफ में, तो यकीन मानो आप में इतना बड़ा परिवर्तन होता है, आप में एक इतना बड़ा बदलाव होता है। जैसे आप अपनी जीवन को भी जी रहे हो ना, इसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए, इसको दिखाने के लिए, उसको दिखाने के लिए। जब आप इस सच्चाई से रूबरू हो जाते हो ना कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी जेब में पड़े उस पैसे की वैल्यू है बस, तो सच बता रही हूँ, आप दुनिया में किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहते हो। आपका मन ही नहीं होता है कि आप दुनिया में किसी भी इंसान को जाके इम्प्रेस करो। ये सच्चाई है। देखो दोस्त, अगर आज जेब खाली हो ना, तो घबराना मत, क्योंकि जिंदगी के जो सबसे अच्छे लेसन तुम्हें मिलने वाले हैं ना, वो इसी वक्त में मिलने वाले हैं। इससे बेहतरीन शिक्षक तुम्हें, इस समय से बेहतरीन शिक्षक तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। तुम जिंदगी की सबसे बेहतरीन चीजें सीखोगे। और अगर जेब भरी हुई है तो इतराना मत, क्योंकि लक्ष्मी तो चलायमान होती है। आज तुम्हारे पास, कल किसी और के पास, और जिसके पास होती है वैल्यू उसी की होती है। ये बात हमेशा याद रखना।